हेलो गाइस। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम पे। पहला चैप्टर है ये हमारे मैथ का, और इसमें जो सवाल आते हैं वो उसका आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज सवालों की। अभी तक मैंने तुम्हें नंबर्स के बारे में परिचय दिया था बाकी वीडियो में, ठीक है, कि संख्या क्या होती हैं, कैसे किससे बनी है, सिर्फ मैंने ये बताया था। तो अब हम सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड, ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है, तो ये सब बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं सवाल कैसे कैसे पूछता है। तो सबसे पहले हमारा वही टाइप 1 है, प्राकृत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो जैसे कि ये हमें एक सीरीज दे रखी है, 1 2 3 4 कहाँ तक, 60 तक, और इनका क्या पूछ रहा है, योगफल। हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, लास्ट वाला अंक उठाओ, ये इसके बाद 60 के बाद कितना होता है, 61, और हमेशा 2 का भाग। 2 से अभी काट दो, कितना हो गया, 30। इन दोनों का योगफल कर दो, 1830। यही मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, पहला, ठीक है। अब ध्यान रखना कि कोई भी इस तरह का आ जाए प्राकृत संख्या योगफल पूछे और लगातार हो। लगातार का मतलब क्या होता है, देखो इन अंकों में कितने का अंतर है, 1 का। इनमें कितना है, 1 का। नेक्स्ट जो आएगा 4, उसमें भी कितना होगा, 1 का। मतलब ऐसी अगर कोई सीरीज में हो, ठीक है, जो अंक किसमें हो, सीरीज में। सीरीज का मतलब होता है प्रत्येक अंकों के बीच में अंतर कैसा हो, बराबर बराबर समान हो। तो ऐसे के लिए सब में तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, लास्ट वाला उठाना है। उसके बाद 60 के बाद हम जानते कितना आता है, 61 आता है, और हमेशा 2 का भाग देना। अब कैसे याद रखोगे ये बताओ। यहाँ 1 के बाद कितना आया, 1, कितना जोड़ा, तब 2 हुए, 1 ही तो जोड़ा, तो 60 में कितना 1 जोड़ दो। क्यों, देखो हमारी ये कैसी है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कैसे बनती है कि प्राकृत संख्याओं में पहले पद में अगला पद के लिए 1 जोड़ा जाता है, फिर तीसरे पद के लिए दूसरे पद में 1 जोड़ दो। तो ठीक, तो कंसेप्ट तो वही है ये, ठीक है। तो इस तरीका से ये करना है। और अगर ये भूल भी जाते हो तो वहां तुम्हें क्या करना है, देखो हम बात करते हैं पहले, ये 3 तुमसे कोई पद पूछे, क्या पूछे, 3। हम कह रहे हैं 1 2 3, इनका योगफल बताओ। तो तुम आराम से बता दोगे, 2 और 3 कितने हो गए, 6। कैसे किए तुमने, जब बताओ। इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3, ठीक है, कितनी है, 3। तो इनकी संख्या कितनी है, 3। तो अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला जो पद है, इसके बाद कितना आता है, 4, और हमेशा 2 का भाग, तो कितना आ गया, 2। समझ में आ गया, यानी 6, कितना आ गया, 6। अब जैसे ये बताओ, नेक्स्ट अगर हम ये पद ये निकाल लें, 1 2 3 4 5, और तब तुमसे पूछे इसका योगफल कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, देखो वैसे देखो जोड़ो, इसका योगफल कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 5 15 हो गया। कितना हो गया, 15। तो तुम्हें ये पता है कि इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितनी है, 5। तो 5 का मतलब क्या होता है कि इसमें तुम्हें क्या करना है, जो ये लास्ट पद है उसके बाद कितना आता है, 6। इस 6 के क्या करना है, तुम्हें आधा करना है। क्या करना है, आधा। बस यही मेरा योगफल होता है। तो ऐसे कर लो, ठीक है। अब आधा क्यों करते हैं, देखो इसका एवरेज क्या हुआ। अगर हम ये करें, देखो एवरेज का मतलब ये 2, तो बीच में कितना रह गया, 3, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों का एवरेज कितना हो गया, 2। दिखाई दे रहा है, ये बीच में जो रहता है यही एवरेज होता है। तो अब क्या करते हैं, जो लास्ट वाला पद है उसमें से एवरेज का मल्टीप्लाई कर दो, वही होता है। अब इसी में अगर हम बात करें कि ये 1 से लेके 60 तक है, तो इसका एवरेज कितना हो गया। एवरेज का मतलब समझते हो, बराबर बराबर करना, ठीक है। तो अब इसका बीचा बीच का अंक क्या आएगा, 30, ठीक है। तो बीचा बीच का जो अंक आएगा वो कितना आएगा, 30। इसीलिए तो देखो यहाँ पर 30 आया है, ठीक है। तो इस तरीका से ये ध्यान रखना है कि तुम्हें कोई भी सीरीज दे रखी हो समांतर, यानी प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड, और इस सीरीज में कोई भी कुछ कैसा भी सवाल पूछे, तुम्हें कुछ नहीं, लास्ट वैसा का वैसा ही। इसमें 60 के बाद कितना आता है, 61, और हमेशा 2 का भाग, ठीक है। अब इसमें हम चाहे तो अंकी योग भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो अंकी योग कैसे करें, यहाँ इसके अंकों का योग कितना है, 6,
तो यहाँ लिख दो 6, 6 के बाद कितना आता है, 1 जोड़ दो कितना हो गया 7। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 3। तो इसका मतलब 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड का मतलब इसमें 5 का गुणा और कर दो तो नीचे 1 हो जाएगा, 5 का गुणा कर दे तो नीचे 1 हो जाएगा। तो अब 5 6 30, 30 में अंकों का योग 3 और 21 में अंकों का योग 3। तो अब देखो 8 और 1 9 काट दो, इनके अंकों का योग कितना आ रहा है 3, देखो वही आ रहा है 3। अब जिस ऑप्शन के अंकों 3 होगा देखो इसका कितना हो गया, 8 और 1 9 काट दिया, कितना आ गया 3, 8 9 कट गए, 4 और 2 6 और 1 7, इसके अंकों का योग 7, ये मेरा आंसर नहीं है। 3 और 3 6 और 1 7, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। तो अच्छा कौन सा ऑप्शन हो गया पहला। तो ज्यादा बड़े अगर नंबर आते हैं तो अंक योग का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। अभी ये है जैसे अब तुम्हें क्या होता है कि प्राकृत संख्या अगर बीच में से दे दे, जैसे कि ये देखो 21 22 23 डॉट कहां तक 75 तक, अब इनका योगफल पूछे तो इनका योगफल में तुम्हें क्या करना है कि जब बताओ इस 21 के आगे कितनी सीरीज रह गई, तो 1 से लेके 20 तक रह गई। तो हम क्या करेंगे, बस वही इसमें करेंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो 20 के बाद कितना आता है 21 डिवाइड बाई 2, और अब 1 से लेके 75 तक पूरे का टोटल निकाल लो। तो बस लास्ट वाले में क्या करना है, 75 के बाद कितना आता है 76 डिवाइड बाई 2, बस हो गया। ठीक है, 2 से ही काट दो, 2 तिया 6 2 8 16, 2 दाई 20, कितना होगा ये 210, और इन्हें मल्टीप्लाई कर लो 75 गुणा 38, ठीक है। तो 75 गुणा 38, तो इन दोनों का गुणा करोगे उसमें से 210 कम कर दोगे और 210 कम करोगे तो देखो गुणा कितना हो जाएगा, देखो 75 में हमें मल्टीप्लाई कितने का करना है 38 का, तो करो 8 करना 40, 7 से लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, ते 5 15, 7 या 21 और 1 22, कितना आ गया 5 8 2 2850। अब 2850 का मल्टीप्लाई आ गया तो इसमें 2850 में 210 कम कर दो, 210 4 6 2640, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अब जब ऐसे बड़े बड़े नंबर आए और इतना गुणा करना पड़े तो हम अंकी योग का सहारा ले सकते हैं। इसमें देखो कैसे, इसके अंकों का योग कितना है 7 5 12 के अंकों का योग कितना हो गया 3, तो 3 हो गया, ये पूरे का हो गया। अब 3 के बाद कितना लिखना है हमें 4, अब इसमें से कितना कम करना है, जो इधर की सीरीज का मतलब समझते हो 1 से लेकर 20 तक, तो उधर 20 के अंकों का योग कितना है 2, 20 के बाद कितना है 3, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2 का भाग इसमें देते हैं, 2 का भाग इसमें देते हैं, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 को अगर हमें 1 बनाना है तो इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो मैथ का भी नियम होता है अंश में भी गुणा कर दो, इसमें भी 5 का गुणा करना पड़ेगा तो इसमें भी, तो नीचे बन जाएगा 1 10 बन जाएगा, 10 का मतलब अंक 1 रह गया, 1 का मैथ तो नहीं होता है। 5 या 15 15 चौक 60 के अंकों में 6, 5 या 15 15 दूनी 30 के अंकों 3, कितना बचा 3, जिस ऑप्शन के अंकों का 3 होगा वो मेरा आंसर होगा। देखो आंसर का चेक करके 6 और 2 6 4 10 10 2 12 अंकों का योग कितना है 3, दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 6 6 12 और 2 14 के अंकों का योग कितना है 5, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 8 8 और 2 10 और 14 के अंकों का योग 5 बैठ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 9 का 8 2 4 और 2 6 बैठ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया तीसरा। तो अर्थात इसमें अगर जैसे इस तरह के सवाल आए तो अंकी योग से लगा के फास्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और कैसे पूछता है ऐसी प्राकृत संख्याओं को।
प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड। नेक्स्ट सवाल हम बात करते हैं। जैसे ये है, अब इसका तुम्हें योगफल निकालना है, तो हमें पता है इसके अंकों का योग कितना है, 2, 2 और 1 3, और 2 का भाग यानी 5 का मल्टीप्लाई कर दो बस, 5 या 15, 15 दूनी 30, जिसके अंकों का योग 3 होगा वो मेरा आंसर होगा। यानी इसके अंकों का योग 3 है, ये हो सकता है, इसके अंकों का योग 3 है, ये हो सकता है, 3 और 1 4, ये नहीं होगा, मतलब वो ना इन दोनों में से एक है। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, अब जब बताओ जिस ऑप्शन में क्या है, अब इसमें से तुम्हारा क्या है, इसका भी अंकों का योग सेम है, इसका भी, तो बस तुरंत क्या करना है, 20 के बाद कितना आता है 21 और डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया डायरेक्ट 210। तो ये छोटा था, तो ये तो तुम चाहो इसमें अंक योग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं और कैसे इस पे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट सवाल है कंडीशन सी। अब प्राकृत संख्या से और कैसे क्वेश्चन बना सकता है, जैसे यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो किस संख्या को n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन यह है 7 3 5 7 3 5 और ऑप्शन डी 6। ठीक है, एसएससी का ये सवाल है, एसएससी सारे ही सवाल तो जितना भी करा रहे हैं ये तुम्हारा एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, और ऊपर जो पहले कराए थे वो भी सब एसएससी के ही पूछे हुए सवाल है। तो अब देखो ये प्राकृत संख्या बोला क्या है, n क्या है, प्राकृत संख्या है, क्या है n प्राकृत संख्या है। तो इसमें ये पूछ रहा है इसे प्राकृत संख्या, तो इस संख्या को इस रूप में हमें लिखना है, तो कैसे लिखा जा सकता है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इस रूप का मतलब समझते हो। अब देखो इसे देख करो, हमें क्या दे रखा है, हमें ये जो नंबर है n प्राकृत संख्या है, n प्लस 1 n प्लस 2। ठीक है, तो इन ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो बात करते हैं, n प्राकृत संख्या है, तो n का मान यहाँ 1 से लेके और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तुम्हें इतना नहीं करना है, तुम देखो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो गया 6। कैसे हो गया, हम क्या करेंगे, देखो ये 6 है, 6 के तुम्हें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करो। अब जब भी ऐसा सवाल आए तुम्हें क्या करना है, जो ऑप्शन दे रखे उसके अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, 2 3 6 और 1। ठीक है, अब ये चेक करो क्या ये जो ऑप्शन है इसके जो अभाज्य गुणनखंड है क्या ये इस रूप के हैं या नहीं। कैसे चेक करोगे, जब बताओ, अगर हमने मान लिया वो छोटी से छोटी जो प्राकृत संख्या है इन तीनों में से वो कौन सी है, हमारी 1 है। मानो अगर ये 1 होगा, n का मान यहाँ ये बोल रहा है कि n क्या है, प्राकृत संख्या है, तो हमने मान लिया अगर 1 है, तो अब जब बताओ यहाँ जो पहली संख्या है, तो अब जो ये कैसी है, पहली संख्या है, और ये कौन सी है, दूसरी है, और ये कौन सी है, तीसरी। अब जब बताओ इस पहली संख्या में कितना जोड़ा गया तब ये मिले, तो हम कहेंगे क्या, 1 जोड़ा गया। अब इस दूसरी संख्या में कितना जोड़ा गया तब 3 मिले, तो हम कहेंगे फिर 1 जोड़ा गया। अब क्या इसमें ऐसा है, अब इसमें ये दिखाई दे रहा है 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है, 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे फिर कितना मिल रहा है, 3। तो अतः यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर।
तो जब भी ऐसे सवाल हो तो इस तरीका से करना है तुम्हें, ठीक है। और भी ऐसे चाहो बना सकते हो सवाल, ठीक। अब देखो इन ऑप्शनों में क्या ऐसा है, देखो इसमें क्या है 5 एकन 5 आवाज गुणन इसके 5 ही हो गए, ठीक है। तो आवाज संख्याओं के बारे में हम बता चुके हैं किस तरीके की आवाज संख्या होती है। पीछे के वीडियो हमारे जितने भी है उसमें चेक करो जो आवाज संख्याओं के बारे में नहीं जानता है, ठीक है। और आवाज से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मिलेंगे। तो जैसे ये है तो हमें पता है कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4 का। क्या ऐसा इसमें कोई डिफरेंस है, देखो यहाँ अंतर कितने का है इन दोनों में, 1 का। इसके बाद इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का, क्योंकि 1 और 2 कितना अंतर होगा, 1 का। तो आता है ऐसा, यानी ये मेरा ऑप्शन नहीं है। ऐसे 3 एकन 3 घटाओ 7 एकन 7, अर्थात ये ऑलरेडी क्या है अभाज्य है, उसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। तो अतः मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया, 6 सही। तो इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो तुम्हें किस तरीका से करना है, इस तरीका से, ठीक है। तो अब हमें एक करके दिखाओ, हमको जो 1 से लेके 50 लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल, यानी 1 से लेके 50 तक संख्याओं का योगफल। तो कैसे करोगे, तो हमने कैसे बताया था, लास्ट कितना है ये, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद कितना आता है 51 और हमेशा 2 का भाग, ये कितना हो गया 25, 25 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 25 इंटू 1, ठीक है। 5 और 2 7, 6 सत्ते 42, 42 के अंकों का योग 6। जिस ऑप्शन के अंकों का 6 होगा वो मेरा आंसर होगा, और अपना ये मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गई, कोई भी प्राकृत संख्या दे रखे योगफल अब तुम्हें करना आना चाहिए, बस ध्यान रखना है कि सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, सीरीज में। तो अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास प्राकृत संख्याओं पर स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए, स्क्वायर। एक दो और करके दिखाओ, देख लो। जैसे हम गए कि लगातार 80 सम संख्या, लगातार 80 संख्याओं का योगफल, लगातार 80 यानी 80 संख्याओं का योगफल। तो 80 का मतलब क्या है, जो भी जितने भी संख्याओं की तुम्हें गिनती दे रहा है हमेशा अपने दिमाग में ये ध्यान रखना है, उसका 80 जो दे रखा है संख्या लास्ट, उसका आधा हमेशा करना है। क्या करना है, आधा। तो कितना हो गया 40, 40 के बाद 80 जो पूछ रहा था उसके बाद क्या है 81, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा आंसर। 4 एकन 0 लगा दिया, 4 एकन 4 और 4 अट्ठे 32, आंसर, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे सवाल हैं, तो ये चीज तुम अपने माइंड में करना सीखो। अगर इनमें भी अगर तुम समय लोगे तो बस फिर तो निकल गया तुम्हारा टेस्ट, ठीक है। तो एक और हमें बताओ, यानी 1 से लेके 35 तक, 1 से लेके 35 तक का योगफल कितना आएगा, 1 से लेके 35 तक का योगफल, यानी 1 2 डॉट डॉट कितना 35। तो इसमें तो बस वही है, ये लास्ट क्या है 35, अब ये 2 का इसका आधा हो नहीं सकता तो ये वैसा का वैसा, लेकिन इससे आगे संख्या क्या है 36, 36 का आधा कितना हो गया 18, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, 18 पंजे 90, 9 और 18 3 54 और 9, 54 और 9 63, 630, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 9 अट्ठे 72 के अंकों का योग 9, हाँ सही है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे सवाल अब कर लोगे। तो अब हम बात करते हैं और कैसे सवाल दे सकता है, ठीक है। अब जैसे तुमसे ये कहे 1 2 3 4, कंडीशन डाल लो डी, 5 और फिर यहां से करे
1 2 3 4, उसके बाद 4 3 2 1। अगर कुछ ये भी क्या है हमारी प्राकृत संख्या, अगर ऐसा कोई सवाल बना दे एग्जामिनर तो तुम्हें ये कैसे करना है, देखो इसमें ये तरह का सवाल आ जाए और बना दे। अब ये हमने छोटे छोटे अंक ले लिए, ठीक है, कोई बड़ा भी अंक दे सकता है एग्जामिनर, लेकिन करना कैसे, बस हम तुम्हें ये सिखा रहे हैं। देखो ये तुम्हारी क्या है, ये 5, क्या है 5। अब 5 है तो इसका मतलब क्या है, ये जो सीरीज है दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सब प्राकृत संख्या है, लगातार है। तो अर्थात तुम्हें इसको क्या करना है, 1 से लेके 4 तक का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, 1 से लेके 4 तक का योगफल। तो हमें पता है इस 4 का आधा कितना हो गया, 2, ठीक है, और इसके बाद कितना है 5। और चूंकि ये सीरीज क्या है, 1 2 बार है, तो इसका क्या कर दो, डबल, ठीक है। अब इसमें ये 5 है तो ये +5, ठीक है, 5 एक ही बार है बस। तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 5 25 आंसर। तो कभी भी एग्जामिनर इस तरीके का सवाल बना सकता है, ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए हमेशा सही ध्यान रखना है। तो अब इस तरह का सवाल कर लोगे आराम से, क्या इधर क्या है, आगे और पीछे प्राकृत संख्या दे सकता है लगातार कितनी भी, ठीक है, और बीच में जो एक नंबर होगा वो एक फिक्स होगा, ठीक है, वो एक ही बार होगा श्रृंखला में, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो तुम्हें सीरीज दर की शुरुआत से जो डबल रिपीट है तो उसको क्या करना है, 1 से लेके 4 तक निकाल लोगे। तो हमने बताया लास्ट वाला अंक क्या है, 4 है, तो 4 के बाद कितना है 5 डिवाइड बाई 2। अब चूंकि ये सीरीज कैसी है, डबल, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, डबल, ठीक है, क्या करेंगे, डबल। और डबल करने का मतलब क्या है, 2 का बाद, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, और ये 5 बचे हैं, बस ये जोड़ दो। समझ में आ गया। तो ऐसे सवाल आप कर लोगे। तो इस तरह के सवालों में बस तुम्हें बस कुछ भी नहीं देखना है, जो लास्ट वाला अंक है अब तुम्हारे पास आ जाए बड़े बड़े अंक, ठीक है। पहले तो अब ये समझा दिए, अब हमें करके दिखाओ और कमेंट और शेयर करो कि कितनी फास्ट तरीका से ऐसे सवाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने एक नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब हमें इसका योगफल निकाल के दिखाओ, कितनी जल्दी निकाल सकते हो। तो देखो इसका योगफल निकालने के लिए तब तुम्हारे दिमाग में बस क्या आनी चाहिए कि बस ये चेक करना है कि लगातार कहां तक नंबर है, और वो अंक देखना है जो पूरे सीरीज में सिर्फ एक ही बार है। तो हम देख रहे हैं एक ही बार कौन सा है, 7 है, बस इस पर फोकस बाद में करना है। पर लगातार कहां तक, ये, और यही सीरीज क्या है, ये रिपीट हो रखी है। अब तुम्हें हमने क्या बताया कि जो लास्ट अंक है इसका क्या करना है, इसके बाद 6 के बाद कितना आता है, 7, इन दोनों का क्या करना है, गुणा, और ये 7 जोड़ दो, क्या कर दो, 7 जोड़ दो, बस यही तुम्हारा आंसर। 6 7 42 और 7 तो कितने हो गए, 49 यानी 49। यही मेरा इस सवाल का आंसर है। तो ये बात समझ में आ गई। तो प्राकृत संख्याओं से किस तरीके से सवाल बना सकता है एग्जामिनर, बाकी तैयार रहना है, ठीक। तो इस तरीका से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और कैसे सवाल दे सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट कंडीशन ई। अब देखो कंडीशन ई में किस तरीका से सवाल बना देगा प्राकृत संख्याओं को। जैसे तुमसे ये कहे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट
10 का स्क्वायर। ठीक है, इसका तुम्हें क्या पूछे, योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योगफल। तो इस तरह के योगफल को हम कैसे करेंगे, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो हमें अगर स्क्वायर वाली सीरीज और स्क्वायर दे रखा है तो उसके योगफल को हमें क्या करना है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, वही कंसेप्ट रहेगा हमारा। ये लास्ट वाले से मतलब रखो। तो ये कितना है, 10। ठीक है, अब इन पे और उनमें अंतर क्या है, देखो यहाँ दो दो घातें तो आ गई, सॉरी यहाँ कितनी आ गई, दो ही दो तो घातें आ गई। तो जब भी ये है प्राकृतिक संख्या लेकिन घातें कितनी आई हैं, दो दो आई हैं। ठीक है, तो अब इसे क्या करना है, तुम्हें जो लास्ट वाला नंबर है बस यही, इसके बाद कितना आता है, 11। अब इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो। कितने हो गए, 21। उसका भी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। और हमेशा तुम्हें डिवाइड करना है, वो किससे करना है, 2 and 3 से, यानी 2/3 से। बस यही तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 into 3। अब तुम्हें पता है 3 21। ठीक है, और ये 2 पंजे 10। तो तुम्हारा आंसर कितना हो गया, 5 11 गुणा 7, 11 पन्ना 55 और गुणा 7, 7 पन्ना 35, 35 की 5, 35 और 3 38। आंसर। बात समझ में आ गई। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो तुम्हें कुछ इस तरीका से करना है, कंसेप्ट वही याद रखना है। ठीक है, अब अगर हमें बात करना है या अगर ये ऑप्शन से करना होता, हमारे पास ऑप्शन होते हैं, तो ध्यान रखना ऑप्शन में तुम्हें क्या करना है कि जैसे हमें ऑप्शन दे देता, ऑप्शन ए 385, ऑप्शन बी 8 335, 835, ऑप्शन जी 705 और ऑप्शन डी नन। ठीक है, अब हमें ऑप्शन के लिए जब जैसे यहाँ बड़े बड़े नंबर होते हैं तो वहां तुम्हें और किसका यूज करना है, ये तो तुम्हारा मास्टर सॉल्यूशन है, ये तुम्हें करना ही रखना है, याद रहेगा। अब जैसे तुम्हारे पास समय कम हो तो उसमें तुम्हें क्या करना है कि जहां ये दिखाई दे रहा है 10, तो 10 के बाद क्या आते हैं, 11। तो तुम्हें 11 की भाषा पता नहीं चाहिए, 11 की भाषा क्या कहती है। ठीक है, तो 11 की भाषा क्या कहती है, कोई भी संख्या हो, चाहे 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, 10 अंकों की, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। तो जैसे ये नंबर है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या इसमें ये 11 का भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पीछे से दो दो के जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, और जोड़ा बना के और ये आपस में सबको जोड़ देंगे, यानी 85 63 और 14। और ये 5 और 3 8 और 4 12, हाथ से लागी 1, 8 अच्छा 14 और 1 15 और 1 16। अब ये आ गए इतने। अब जब तक ये दो अंक में ना, अब फिर से चाहे तो जोड़ सकते हैं, दो दो भी जोड़ा बनाए तो जाएगा, जोड़ा नहीं बन रहा है तो बना लिए। तो कितने हो गए, 62 और एक ये कितने हो गए, 63। क्या 63 में 11 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या क्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक वैसे ही इस ऑप्शन में चेक करो, तो 11 की वास्ता क्या, दो दो के पीछे से जोड़े बनाते हैं, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 0। ठीक है, बेसिक में जितनी हमने बेसिक पढ़ाई है संख्याओं के बारे में, सारी सब तुम्हें जानकारी दे चुके हैं कि 0 कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, पीछे वीडियो तुम्हें देखनी चाहिए अगर। ठीक है, तो अब इन्हें हम क्या करते हैं, 85 और 3 कितने हो गए, 88। इसका मतलब ये मेरा आंसर है, राइट। ठीक है, 35 और 8 कितने हो गए, इसका भी जोड़ा बना लो। तो 35 8 5 13 कितने हो गए, 43। यानी ये मेरा आंसर नहीं है। 5 और 7 7 5 12, यानी ये मेरा आंसर नहीं है। तो आता है इस तरह की जब बड़ी संख्या मिल जाए और तुम्हें वहां गुणा करने में टाइम लगे, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है भाषाओं का नियम। और भाषाओं के नियम के लिए बहुत जल्दी हम वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारी भाषाएं जितनी भी होती है, नियम बनाना और नियम किस तरीके से सब बताएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो अब ये हमें एक ऐसा करके दिखाओ। ठीक है, तो अब हम एक सवाल दे रहे हैं, तो इसे करो। कहां तक हम सीरीज दे रखे, 20 तक। तो इसका हमें योगफल निकाल के दिखाओ। ठीक है, इसका योगफल निकाल के दिखाओ और देखते हैं कितनी जल्दी इसका योगफल निकाल के दिखाते हो। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब देखो कर लिया होगा, तो अपना चेक करना सब लोग।
हमने क्या बताया 20, इसे उठाएंगे, इसके बाद 21, 21 के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितने हो गए 41, और हमेशा 2 गुणा 3, 2 ढाई 20, 3 21, ठीक है। तो 10 इंटू 7 इंटू 41, यही मेरा आंसर, ठीक है। तो यहाँ कितना, देखो इन दोनों का गुणा कर लो, ये कितना हो गया देख लें। ठीक है, अब देखते हैं, आपने ये सवाल कर लिया होगा। देखो आंसर किसका आया 2870, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, जल्दी करना है। तो जल्दी कैसे करेंगे, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि देखो 20 के बाद कितना है 21 और 41, तो इसमें क्या है कि 7 21, जहाँ में क्या दिखाई दे रहा है 7, तो अर्थात जिस ऑप्शन में मेरा 7 का भाग चला जाएगा वो मेरा आंसर होगा। हमें ये गुणा भाग इतनी देर करेंगे। अब देखो इसमें, देखो इसका इकाई भी निकाल सकते हो। देखो इकाई इसका क्या है 0, इसका मतलब जिस ऑप्शन का इकाई शून्य होगा तो इसमें सबके 3 ऑप्शन के शून्य है, तो हम भाजता लगाएंगे। भाजता में क्या है, देखो 7, 7 की भाजता क्या कहती है कि कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो उसके 3 3 के क्या बनाओ, ट्रिपलेट बनाओ। और 3 3 के जब ट्रिपलेट बनाओगे, अगर उसमें घटाने पर अगर जो आंसर आए और उसमें 7 का भाग चला जाए तो वह मेरा पूरी संख्या क्या है 7 से कट जाएगी, ठीक है। तो भाजता का नियम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आने वाली वीडियो में। तो देखो इसमें भाजता का नियम लगाएंगे। देखो इसका लास्ट 3 पेयर बनाए, इसके भी 3, और इसको घटाओ तो ये कितना रह जाए घटा के 868, और ये चेक करो क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है। तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बचे, 7 चौक 28, यानी ये मेरा आंसर हो, ठीक है। इसे भी चेक कर लो, यहाँ से 6 घटा दो तो कितने बचेंगे 84। अब 84, अब इसमें भी 7 का भाग चेक करके देखो, 60, 7 चौक 28 और 7 पन्ना 35, कितने बचे 3, भाग नहीं जा रहा है 34, ये आंसर नहीं होगा। अब इसमें चेक करो, इसमें डायरेक्ट 7 नहीं जाएगा, इसमें चेक करो 3 अंकों की है, इसमें डायरेक्ट करो, इसमें भी भाग नहीं जाएगा, तो अतः मेरा तो आंसर कौन सा हो गया पहला, ठीक। तो इस तरीके से हम भाजता का नियम लगाते हैं। नेक्स्ट आगे और सवाल करेंगे। नेक्स्ट आज को दिन बेकार ही है तुम।